हेलो, आपका अपना चैनल नंदगुरु स्टडीज पर आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को देखेंगे। यानी कि भूगोल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग पहले किसने किया, और इसी तरह और भी अनेक प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले वन डे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न की ओर और ज्योग्राफी को देखेंगे क्या है। तो ये हम लोग जो है ये ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, यानी कि इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को देखेंगे। पहले तो हम लोग देखें कि ज्योग्राफी कैसे बना, यानी कि ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं। तो पहले क्या है ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी दो शब्दों के, यानी कि ज्योग्राफी जो है दो शब्दों के, यानी कि जियो और ग्राफो। यानी कि जियो जो है जियो और ग्राफो यानी कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी कि जियो का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी। और ग्राफो यानी कि ग्राफो या ग्राफिया का अर्थ वर्णन या अध्ययन होता है। तो इसी तरह जो है जियो प्लस ग्राफो मिलकर क्या बना गया, ज्योग्राफी। यानी कि ज्योग्राफी जो है यानी कि इसका पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन नहीं, ज्योग्राफी का यानी कि पृथ्वी में ज्योग्राफी में जो है पृथ्वी के अध्ययन करते हैं। तो इसी तरह देखेंगे। इस तरह ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है कि ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन। और यानी कि जो पृथ्वी पर क्या सब है उस सब का अध्ययन करना होता है। तो और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी कि ज्योग्राफी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ज्योग्राफी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान यानी कि ग्रीक विद्वान इरोस्थनीज ने किया था। यानी कि ग्रीक के भूगोलवेत्ता इरोस्थनीज के द्वारा जो है भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। उसके बाद सवाल आता है कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है क्या, यानी कि भूगोल हम किसको कहेंगे और भूगोल है क्या। यानी कि भूगोल जो है देखेंगे किसके अनुसार, ये स्ट्रोबो नामक भूगोलवेत्ता यानी कि स्ट्रोबो नामक विद्वान के अनुसार हम लोग देखेंगे कि भूगोल क्या है। तो यानी कि पहले क्या है, इसके अनुसार है पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, यानी कि ज्योग्राफी कहते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर 71%, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो है 71% भाग पर जल का विस्तार है। यानी कि जो है 71% भाग पर क्या है, जल का विस्तार है। तो वहीं पे क्या है 71% के बाद जो है वहीं पे 29% भूभाग पर क्या है, यानी कि स्थल है। 29% भाग पर स्थल है जिस पे हम लोग निवास करते हैं, और इसी पे जो है सब जो है निवास करते हैं। उसके बाद आता है पृथ्वी को जो है पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। 5 महासागर में क्या किया गया, बांटा गया है। यानी कि पृथ्वी को जो है 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। और हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप या महादेश क्या होता है, महाद्वीप और महादेश क्या होता है। तो यानी कि स्थलखंड के वह स्वरूप, यानी कि वह वृहद स्वरूप, यानी कि वह बड़ा से बड़ा स्वरूप को महादेश कहते हैं। वह बड़ा से बड़ा स्वरूप को महादेश कहते हैं। यानी कि जो है स्थलखंड के बड़ा से बड़ा वृहद रूप को क्या कहेंगे, महादेश या महाद्वीप कहेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टि या क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश क्या है, तो एशिया है। यानी कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश है। और जो है यह एशिया में ही हम लोग का इंडिया यानी कि भारत देश है। यानी कि वहीं पर हम लोग देखेंगे सबसे छोटा महादेश क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया जो हो जाएगा सबसे छोटा महादेश, यानी कि सबसे छोटा महादेश जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो और वहीं पे क्षेत्रफल के आधार पर जो हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर जो है महादेश का क्रम किया है, और वो भी घटते क्रम में, यानी कि कौन सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। तो पहला क्या है, पहला है एशिया जो पहले नंबर पे आता है। उसके बाद है दूसरा अफ्रीका। उसके बाद तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। चौथा क्या है, दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा है अंटार्कटिका। और छठा यूरोप। और सबसे छोटा सातवां और सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया यानी कि अंटार्कटिका जो है अंटार्कटिका महादेश, यानी कि अंटार्कटिका महादेश एक ऐसा महादेश है जहाँ पर जो है मानव निवास नहीं करते हैं।
और इसके अलावा यानी कि इसके अलावा जो है अन्य सभी पर निवास करते हैं। मतलब अंटार्कटिका छोड़ के जितने भी महाद्वीप या महासागर है, सॉरी महादेश है, उस पर क्या है निवास करते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका महादेश पर जो है मानव निवास नहीं करते हैं। उसके बाद आता है महासागर। उसके बाद आता है महासागर। महासागर की संख्या कितनी है? तो 5। और महासागर है क्या, पहले जानेंगे महासागर है क्या। तो महासागर क्या है? तो महासागर जलीय भाग का वृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। जिस प्रकार स्थल के वृहद को जो है क्या कहेंगे, महादेश कहेंगे, महादेश या महाद्वीप कहेंगे, उसी प्रकार जल के वृहद यानी कि जल के वृहद स्वरूप को क्या कहेंगे, महासागर कहेंगे। और महासागरों की संख्या कितनी है? महासागरों की संख्या जो है 5 है, जिसमें सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। एवं वहीं पे सबसे छोटा महासागर की बात है, सबसे छोटा महासागर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है। यानी कि सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर। तो इसी तरह हम लोग यानी कि 5 महासागर का नाम देखेंगे तो सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर। उसके बाद जो है अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, और उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। तो यानी कि आर्कटिक महासागर है। और हमारा देश हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके नाम पर जो है एक महासागर है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर और हिंदुस्तान के जो है नाम पर भी है। यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यहीं तक देखेंगे और यह आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। धन्यवाद।